पाकिस्तान के खिलाफ मीटिंग हो रही है, रणनीति बन रही है, सेना प्लान बना रही है। घाटी में आतंकियों का समूल नाश किया जा रहा है। सेना चुन चुनकर दहशतगर्दों के घरों को बुलडोजर से गिरा रही है। लेकिन असली जंग तो पीओके के लिए होगी, क्योंकि जब पीओके को भारत में फिर से नहीं मिलाया जाता, तब तक कैसे समूल नाश इस आतंक का किया जा सकता है। क्योंकि पीओके में जैश लश्कर के आतंकी ठिकाने हैं, 35 आतंकी लॉन्च पैड्स पीओके में हैं। तो सवाल यही है कि क्या इस बार पीओके के लिए जंग होगी? पीओके की बारी, आतंक के खात्मे की तैयारी। बांदीपोरा में आतंकियों के खिलाफ एक्शन। शोपियां में दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन। कुपवाड़ा में 3 आतंकियों का घर जमींदोज। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घाटी में सेना का एक्शन जारी है। लगातार दहशतगर्दों को जहन्नुम में पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से घाटी में छिपे पाकिस्तान के स्लीपर सेल की सांसें फूल रही हैं। सेना ने घाटी में अब तक 10 आतंकियों के घर को उड़ाया है। कश्मीर में छिपे देश के गद्दारों के खिलाफ सेना तो एक्शन कर रही है, लेकिन इस बार लड़ाई बड़ी है, क्योंकि आतंक का समूल नाश करना भारतीय सेना का मकसद है। लिहाजा कहा जा रहा है कि इस बार भारत के पास पीओके को हासिल करने का मौका है। अगर सेना पीओके पर अटैक करती है, वहां आतंकियों पर हमला करती है, तो आतंकियों के लॉन्च पैड्स के साथ साथ पीओके को भारत में फिर से शामिल किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब की बार पीओके के लिए वॉर। पीओके भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन इस वक्त भारत का यह हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान इस धरती का इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए करता है। वहां से आतंकी भारत में भेजता है और कश्मीर को दहलाने की कोशिश करता है। बीते 6 महीनों में सीमा पर घुसपैठ की करीब 45 कोशिशों को सेना ने नाकाम किया है। पिछले साल भी सेना ने एलओसी पर घुसपैठ की 10 कोशिशों को नाकाम कर 25 आतंकवादियों को ढेर किया था। लेकिन इस बार भारत की तैयारी बड़ी है। जानकारों का मानना है कि अगर दहशतगर्दी को खत्म करना है, तो पीओके को फिर से भारत में शामिल करना बेहद जरूरी है। बिना पीओके को हासिल किए आतंकियों को तो छिटपुट मारा जा सकता है, उन्हें जहन्नुम में पहुंचाया जा सकता है, लेकिन दहशतगर्दी को जड़ से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि पीओके में ही पाकिस्तान के पाले पोषे आतंकियों का अड्डा है। पाकिस्तान के आतंकी यहीं पर ट्रेनिंग लेते हैं। पीओके में दहशतगर्दी के कैंप होते हैं।
पीओके लॉन्च पैड से ही दहशतगर्दों को कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए भेजा जाता है। पीओके में आतंकियों के कम से कम 17 ट्रेनिंग और 37 बड़े लॉन्चिंग पैड्स हैं। इन कैंपों में मुनीर की सेना आतंकियों को हथियार चलाने और पहलगाम जैसा हमला करने की ट्रेनिंग देती है। ये सबूत है कि किस तरीके से पीओके में आतंकी पाकिस्तान सेना की मदद से घुसपैठ के लिए पाकिस्तान सेना की चौकियों के पास रेकी करते हैं। अब पीओके में आतंकियों के 37 लॉन्च पैड में से 20 लॉन्च पैड हैं। आइए जाने ये लॉन्च पैड कहां पर हैं। तो पहले दुधनियाल, सबसे पहला लॉन्च पैड दुधनियाल में है। अब्दुल बिन मसूद दूसरा है, उसके बाद चेलाबंदी है, उसके बाद मंस्ताए है। आगे बढ़ते हैं, देवलियान है, घड़ी दुपट्टा है, सफेदा है और हलन सुलामी है। आगे बढ़ते हैं, बाग है, अलियाबाद है, फॉरवर्ड कहूटा है और रावला बंदरगाह है। आगे देखते हैं, डूंगी है, तत्ता पानी है, हजीरा है, सेंसा है। उसके बाद कोटली, निकल, पलानी और बरला, ये वो लॉन्च पैड हैं जिनकी मदद पाकिस्तान की तरफ से यानी उनके आतंकियों की तरफ से ली जाती है। पाकिस्तान की सेना ट्रेनिंग देकर इन इलाकों से भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में रहती है। ये इलाके दुर्गम हैं, कहीं घना जंगल है तो कहीं बहती नदी की आड़ लेकर आतंकी घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर हमला करने वाले आतंकियों को भी पाकिस्तान की सेना ने ही तैयार किया था। खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि पाकिस्तानी सेना को पहलगाम हमले की खबर थी। पाकिस्तान की सेना कई दिनों से इसकी तैयारी में जुटी थी। आतंकियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की सेना लंबे अरसे से कश्मीर में घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रही थी और पहलगाम में आतंकी हमला करवाना उनका मकसद था, क्योंकि धारा 370 के खात्मे के बाद से ही कश्मीर में शांति की बहाली थी। पर्यटन की वजह से ही कश्मीरियों का रोजगार तेजी से चल रहा था, लिहाजा कश्मीर अमन की ओर बढ़ रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने नापाक साजिश रची और पहलगाम जैसी घटना को अंजाम दिया। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर आतंकवाद का समूल नाश करना है तो पीओके को फिर से भारत का हिस्सा बनाना पड़ेगा। जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रेटी को स्थगित करने की बात कही तो पाकिस्तान ने कहा कि हम शिमला समझौता रद्द करते हैं। शिमला समझौता की एक शर्त थी एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को मेंटेन करना। जब समझौता खत्म तो एलओसी की सैंक्टिटी भी खत्म, यानी कि अब हिंदुस्तान आराम से पीओके के अंदर घुस के उसको कंट्रोल कर सकता है। अन्यथा स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी यानी कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर या राफेल के द्वारा अपनी सीमा में रहते हुए ही उन आतंकी लॉन्च पैड को ध्वस्त कर सकता है। पीओके में मुजफ्फराबाद के अदब याजिद कैंप में पाकिस्तान की सेना की फॉरवर्ड टुकड़ियों को तेज मोबिलाइजेशन की भी ट्रेनिंग दी गई थी। पहलगाम हमले के ठीक पहले पाकिस्तान की सेना ने पीओके के आसपास अपने बंकरों की मरम्मत करना शुरू कर दिया था। पहलगाम हमले से ठीक पहले पाकिस्तान की सेना ने एयर डिफेंस को लेकर भी प्रैक्टिस की थी। पहलगाम हमले के कुछ दिन पहले पीओके के रावलकोट में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हमास के आतंकियों ने कार्यक्रम किया था। खबर है कि पीओके में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के चीफ और मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर ने इन आतंकियों को फोन पर भारत पर आतंकी हमला करने के लिए उकसाया था। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हरकत-उल-जिहाद इस्लामी, हरकत-उल-मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन और ऐसे ही 15 आतंकी संगठनों ने पीओके में बड़ा गठजोड़ किया था और ये सब पाकिस्तान की सेना की देखरेख में हुआ। लेकिन जिस तरह से पहलगाम में हमला आतंकियों ने किया, उसके बाद पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। आतंकियों के साथ साथ वहाँ की सेना की भी सांसें उखड़ रही है। खबर है कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर और कई दूसरे पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के परिवार देश छोड़कर यूरोप देशों की ओर रवाना हो चुके हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तानी फौज के अफसरों द्वारा ये कदम भारत के संभावित सैन्य जवाब को ध्यान में रखकर उठाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना को अंदेशा है कि इस बार भारत केवल पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड
और ट्रेनिंग कैंपों पर ही हमला नहीं करेगा। कहा जा रहा है कि इस बार भारत का हमला बड़ा होगा। आतंक को पालने पोसने और भारत भेजने वाली पाकिस्तान की सेना को जवाब दिया जाएगा, और जवाब ऐसा होगा जिसकी पाकिस्तान की सेना ने कल्पना भी नहीं की होगी। पाकिस्तानी आतंकियों की गर्दन तोड़ने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। एलओसी की फॉरवर्ड पोस्ट पर हैवी आर्टिलरी, सर्विलांस और रडार सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। एलओसी से सटे इलाकों में आतंकी रूट पर सर्विलांस और मजबूत किया गया है। क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक के लिए भी स्पेशल फोर्स की टीम तैयार है, क्योंकि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी बड़ा प्रहार होगा। इस बार पाकिस्तान को 1971 से भी बड़ा जख्म भारत देगा। पाकिस्तान का 1971 वाला हाल होगा। भारत इस बार पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है जिसमें पाकिस्तान का दम घुट जाएगा। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करने की गलती ऐसे वक्त में की है जब वो सबसे कमजोर वक्त से गुजर रहा है। पाकिस्तान पर इतना कर्जा हो चुका है कि वो कंगाल हो चुका है। अब उसे मांगने पर भी कोई देश भीख नहीं दे रहा। ऐसे में पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला करके ऐसी गलती की है जिसकी वजह से पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल सकता है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा उबाल मार रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान की फौज को निशाना बना रही है। बीएलए की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी ने जमुरान और तुर्बत में पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट किया। लॉन्चर से हमला करके पाकिस्तानी फौज की गाड़ी को तबाह कर दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 24 घंटों के भीतर तीसरा आईईडी हमला किया। बलूचिस्तान में तो अलग देश की मांग कई साल से हो रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल है। बलूचिस्तान में एक तरफ तो बलूच लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की फौज को टारगेट कर रही है। सोचिए, अगर ऐसे वक्त में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो पाकिस्तान की सांसें टूटने लगेंगी, क्योंकि भारत का तो पाकिस्तान वैसे ही मुकाबला नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ बलूच लोगों को मौका मिल जाएगा बलूचिस्तान को आज़ाद करने का। पाकिस्तान ने 1948 में बलूचिस्तान पर कब्जा किया था। तब से बलूच लोगों की जंग पाकिस्तान के खिलाफ चल रही है। लिहाजा उन्हें भी लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त काफी कमजोर हो गया है। पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार लोगों को खाने पीने की चीज नहीं दे पा रही। लिहाजा ऐसे वक्त में भारत के साथ पाकिस्तान संघर्ष मोल नहीं ले सकता। बलूचिस्तान ही नहीं, सिंध प्रांत में भी लोग अपनी सरकार से काफी गुस्से में हैं, और अब सिंधु जल समझौता तोड़ने का असर भी सिंध के लोगों पर पड़ेगा। लिहाजा सिंध में भी अपनी सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर होंगे। ऐसे में जानकार बता रहे हैं, अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी स्ट्राइक की तो दुनिया के नक्शे पर एक और देश का बनना तय है, जिसका नाम होगा बलूचिस्तान। जैसे चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए क्वाड ऑफ नेशंस है, यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ऐसे ही इस समय पाकिस्तान के खिलाफ एक क्वाड ऑफ टेरर है, यानी बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासान। 1971 में तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि इस स्क्वाड ऑफ टेरर की वजह से पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। उन्नीस 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का दमन बढ़ा तो वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया था।
अलग देश की मांग होने लगी। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 1971 के जंग में पाकिस्तान की 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और अब पाकिस्तान फिर से उसी दौर से गुजर रहा है। लिहाजा कहा जा रहा है कि अगर जंग हुई तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।